गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट में कुछ नेटवर्क इशू आया था। हम लोग लास्ट क्लास फिनिश करने वाले ही थे, 1-2 मिनट का समय बाकी था और नेटवर्क इशू आया था। तो जहां से प्रॉब्लम आई थी हम आज का लेक्चर वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, जरा आ जाइए जरा। डाईएज़ोमीथेन का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ हम पढ़ रहे थे, याद है आपको, ध्यान है। चलो देखें जरा कैसे होने वाला है रिएक्शन। अब बच्चे ये बताओ, CO और उसके बगल वाले कार्बन, CO और उसके बगल वाले कार्बन, इनके बीच में CH2 ये 14 वाला इंसर्ट होगा। अब सवाल ये है, जो मैंने बताया था, ये CH2 14 जो है CO के कार्बन और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप के बीच में ये इंसर्ट होता है। आपको पता है बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। तो ये CH2 14 को हम CO और इस C के बीच में, क्योंकि ये मिथाइल दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में हम इंसर्ट करेंगे। कैसे देखिए, तो पहले तो 5 मेंबर का साइकिल है ये, एक इस कार्बन के आने से 6 मेंबर का साइकिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CO, ये मिथाइल, और ये वाला 14 यहां आ जाएगा, और इसके अलावा N2 रिलीज हो जाएगा। यही होगा ना भाई, मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप्स, इस वजह से इसके बीच में ये इंसर्ट हो गया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन इस श्रृंखला में करते हैं, आप बताना। ये है आपका एसिटोफिनॉन बोलते हैं इसको, इसके साथ CH2N2 का रिएक्शन कराना है डाईएज़ोमीथेन का। अब बताओ, CO के बगल में इधर मिथाइल है और इधर फेनाइल है। आप पढ़े हैं ना पहले, कौन बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कौन होता है? H के बाद PH, तब R, PH फेनाइल का ज्यादा होता है R से। तो ये जो इसकी माइग्रेटरी टेंडेंसी ज्यादा है, कार्बोकैटायन पढ़ाते समय माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में बात किया था। तो ये फेनाइल और ये CO के बीच में ये वाला CH2 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस N2। यही आंसर हो गया। मेजर प्रोडक्ट ये सब है, ये जो भी हमने बनाया है आज वो मेजर प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मिटा रहे हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, होप करते हैं। ठीक है, चलिए आज कार्बीन की सेकेंड क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो बच्चों तैयार हो आप लोग, स्टार्ट करें आज। तो हमने आपको कार्बीन के 2 रिएक्शन पढ़ाए ऑफ कोर्स, और उसमें कार्बीन बन नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात थी, दोनों रिएक्शन जो हमने पढ़ाए आपको, उसमें कार्बीन नहीं बना था। अब हम एक रिएक्शन पहला पढ़ने जा रहे हैं ऐसा जिसमें कार्बीन बनेगा। देखिएगा, बड़ा अच्छा रिएक्शन है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की क्लास उस चीज़ से रूबरू होगी जिसका आपको सबसे ज़्यादा यूज़ आता है एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में।
चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, इसका यूज आएगा। ऐसे रिएक्शंस आज आने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ कार्बीन, कार्बीन का एडिशन विथ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, कार्बीन का एडिशन किसके साथ? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के साथ। अब पहली बात तो मन में यह विचार आ रहा है, सोचने का काम शुरू करो, खाली सुनने का नहीं। कार्बीन क्या होता है जी? सर ने चिल्ला चिल्ला के बोला लास्ट क्लास में, कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड हो अल्कीन वाला, चाहे अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सब क्या है? बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में और अल्कीन या अल्काइन न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करके एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। एडिशन रिएक्शन हो रहा है, एक तरह से आप मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप। कुछ बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप हो रहा है कुछ। एनीवे, जो भी है, चलिए देखते हैं। अच्छा, एक बात और यहां बताना चाहेंगे, एक लाइन बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, अर्थ मतलब नहीं समझाएंगे, ये आगे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं या आपको अब कुछ बाकी रह गया, आपको पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए। फिर भी जब अल्कीन या अल्काइन न्यूक्लियोफाइल है और कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर 2 ऑप्शन दे दिया जाए रेट कंपेयर करने का, एक केस में कार्बीन है, दूसरे में भी कार्बीन, और जो अल्काइन या अल्कीन है वो अलग अलग है, तो किस केस में रिएक्शन फास्ट होगा? सिंपल सी बात है भाई। कार्बीन तू क्या ढूंढने जा रहा है? तेरे पास है क्या? कार्बीन ने बोला मैं इलेक्ट्रोफाइल, मैं जा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल को ढूंढने। तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा होगी, जिस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा होगा, उसके साथ कार्बीन का एडिशन रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही तो ढूंढने जा रहा है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, कभी ये मतलब यूज में आएगा ये बात। ठीक है, चलिए। खैर, अब क्वेश्चन से समझाते हैं। सबसे पहले जैसे देखो, ये आपका एक अल्कीन है, CH3CH CH3CH है ना, ये अल्कीन। ये कौन सा अल्कीन है सर? क्या इसको मैं सिस बोल सकता हूं? मन लगा के बेटा, क्लास आज मन लगा के अच्छे से सीखना है। सिस अल्कीन, इसका रिएक्शन हम CH2N2 के साथ कर रहे हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, हीट। मतलब यहां करीब 400 450 वाली हीटिंग हो रही है। मतलब यहां इस रिएक्शन में ये इंश्योर होना है कि कार्बीन बनना है। तो CH2N2 से कैसे कार्बीन होता है वो तो हम बात कर चुके हैं, जनरेट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। यहां से कार्बीन बनेगा। ठीक है, अब पहले जरा इसका मैकेनिज्म देखो, सुनना अच्छे से। CH3H। अच्छा बच्चे, जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना होता है ना भाई। ठीक है, अच्छा एक बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, इसी को पहले पकड़ते हैं, कमजोर तो यही है। आपको ये पता है ना कि पैरेलल स्पिन के बीच में बॉन्ड नहीं बनता। अरे बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। बॉन्ड बनाने के लिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट होने चाहिए। तो अगर ये पाई बॉन्ड तोड़ते हैं तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका स्पिन दिखाने की बारी आए, तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं? ये पाई बॉन्ड टूटा
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा है और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन, दोनों अपोजिट स्पिन वाले हैं। इन्हीं दोनों से वो पाई बॉन्ड बना था। पाई बॉन्ड अगर टूटा होगा तो कुछ ऐसा रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, स्पिन की बात करें तो। ठीक है, और CH2N2 हीट कर रहे हैं। अब यहां पर आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, सुनिएगा जरा, सुन लीजिए। सामान्यतः सबसे पहले सिंगलेट कार्बिन बनता है। लास्ट डे भी कुछ बच्चों का ये डाउट था, सर सिंगलेट ट्रिपलेट आपने बताया, पर किस रिएक्शन में सिंगलेट बन रहा है, किस रिएक्शन में ट्रिपलेट बन रहा है, ये इसका जिक्र नहीं किया, आज होना है इसका जिक्र। सामान्यतः सिंगलेट कार्बिन पहले बनता है, अगर उसे मौका मिल गया तो वो ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से बोलते हैं, फिर इसको समझाते हैं। सामान्यतः जनरली सिंगलेट कार्बिन गेट्स फॉर्म्ड फर्स्ट, if it gets time, in the meanwhile it gets converted into triplet carbene। ये पूरी बात जो आपने बोली, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, सुनिए जरा। अच्छा ये बताओ, जनरली सिंगलेट और ट्रिपलेट में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सिंगलेट और ट्रिपलेट में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? पढ़ाया है जनरली, सर ट्रिपलेट की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, कार्बिन हाईली अनस्टेबल होता है। कार्बिन का फॉर्मेशन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बिन का फॉर्मेशन जो होता है वो काफी हाई टेम्परेचर पर होता है। कार्बिन की काफी अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, तो कार्बिन जब बनता है 400 450 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हैं, तो उस टाइम सिस्टम की एनर्जी काफी ज्यादा होगी। सोचो जरा, उस समय सिस्टम की एनर्जी काफी ज्यादा होगी जब कार्बिन बनेगा। अब जब सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है, कार्बिन बनेगा, तो कार्बिन जो बनेगा वो तुरंत ऐसा कार्बिन थोड़े ना बन जाएगा जो कम एनर्जी वाला हो। भाई एक बात समझो, पहाड़ की काफी ऊंचाई है, कोई चीज को अगर हम पहाड़ से फेंकते हैं तो धीरे धीरे ना उसकी हाइट कमती है, धीरे धीरे ना जमीन पे आता है। वो सबसे पहले अगर देखें पहाड़ से जैसे फेंकेंगे तो ज्यादा ऊंचाई पे, फिर उसके बाद कम ऊंचाई, फिर उसके बाद कम ऊंचाई। तो जब सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है तो सबसे पहले वो कार्बिन बनता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि स्टेबिलिटी जिसकी कम होती है। समझो जरा, कार्बिन एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, पहली बात। कार्बिन का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, तो जब हाई टेम्परेचर पर कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो पहले वो कार्बिन बनेगा जो ज्यादा अनस्टेबल है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। और कार्बिन बना ही है रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा अनस्टेबल है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहले कौन सा कार्बिन बना? सिंगलेट। वो तुरंत रिएक्ट करना चाहेगा किसी से। इंटरमीडिएट किसी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, तुरंत रिएक्ट करना चाहेगा। रिएक्ट कर गया तो अच्छी बात है। अगर किसी तरह से उसका रिएक्शन को आपने रोक लिया, समझो जरा, आप कैसे रोकेंगे वो तो हम दिखाएंगे आपको। अगर कार्बिन को रिएक्शन करने नहीं दिया आपने, तो इन द मीनवाइल उसकी एनर्जी थोड़ी और घट जाएगी और अब वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बिन में। एक बार पूरी रामायण को जल्दी से बता दीजिए। कार्बिन एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, कार्बिन बनता है हाई टेम्परेचर पर। जो पहली बार कार्बिन बनता है वो सिंगलेट कार्बिन होता है, क्योंकि शुरुआत में एनर्जी ज्यादा थी तो वो ज्यादा अनस्टेबल वाला ही इंटरमीडिएट वाला कार्बिन बनेगा। सिंगलेट कार्बिन ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे पहले वो बनेगा और वो रिएक्ट करना चाहेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह से किसी गुस्सैल आदमी को आपने गुस्सा करने से किसी तरह से बचा लिया, मारपीट करने से, झगड़ा करने से किसी तरह से रोक राख लिया, तो इन द मीनवाइल उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। सिंगलेट कार्बिन का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, एनर्जी थोड़ी घट जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ट्रिपलेट में। तो सबसे पहले अगर
कोई रोकने वाला नहीं मिला तो किस फॉर्म में रिएक्शन करेगा कार्बिन? सिंगलेट में। और अगर उसको कुछ समय के लिए रोक लिए तब किस फॉर्म में जाएगा? ट्रिपलेट में। यह बात ध्यान रखिए। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब ये CH2N2 कुछ नहीं दिया सर, हीट किया है, कोई और चीज दिया नहीं है इसमें। तो यहां जो कार्बिन बनेगा वो कौन सा कार्बिन बनेगा? सिंगलेट बनेगा सर। तो आपको पता है सिंगलेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका स्पिन एक ही ऑर्बिटल में होता है, उसका स्पिन अपोजिट होता है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होता है सिंगलेट के, ऐसे लिख सकते हैं अपोजिट। अब देखो, अब क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड टूटा तो इसका स्पिन अपोजिट था, ये कार्बिन सिंगलेट वाला है, इसका स्पिन अपोजिट है। अब देखो, ऐसे जानबूझ के लिखा है कुछ कारण से, ये वाला स्पिन और ये वाला स्पिन अपोजिट है तो ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला स्पिन और ये वाला स्पिन अपोजिट है तो ये दोनों बॉन्ड बना लेगा। अरे वाह, क्या मजेदार चीज बनाया। समझ में नहीं आया सर? अरे भैया, ये सी से ये सी जुड़ जाएगा और ये सी से ये सी जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सर? सी सी CH3 H और यहां आपका बन गया CH2, साइकिल बन गया भाई, साइक्लो अल्केन बन गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान दिलाना चाहेंगे, ये दोनों CH3 एक ही साइड में था तो जब साइकिल बना तो वो एक ही साइड में रहेगा, तो क्यों ना इसको हम ऐसे दिखा दे, साइक्लोप्रोपेन बन गया। तो देखो ये साइक्लोप्रोपेन, और अगर ये मिथाइल मिथाइल एक ही साइड में, मान लो ये वेज पे है तो ये वेज पे बना। अरे दोनों मिथाइल एक साइड में रहेगा, वेज वेज पे। तो यानी कि इस केस में अल्केन पर CH2N2 हिट करके रिएक्शन करा है तो साइक्लो अल्केन बन गया, ऐसा कुछ। ये अल्कीन था सिस, इससे जो साइक्लिक कंपाउंड बना ये भी है सिस। क्या समझ में आया? आया समझ में? अब दूसरा देखो, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। देखो, अगर आपने ट्रांस अल्कीन लिया, ये मिथाइल ट्रांस अल्कीन, इस पर आपने CH2N2 का रिएक्शन किया, हिट किया CH2N2 के साथ। अब देखो, अगेन रिएक्शन होगा, C प्रोडक्ट सीधे लिखते हैं C सर। इस बार ये मिथाइल इधर है, यहां H है, इधर H है, क्योंकि आपने जो अल्कीन लिया है इस बार वो कौन लिया है? ट्रांस लिया है, और यहां मिथाइल है। अब दोनों का स्पिन अपोजिट है, और यहां CH2N2 पहली बार जो बनेगा वो सिंगलेट बनेगा। तो सिंगलेट बनेगा तो क्या हम उसका स्पिन ऐसे लिख दें? दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। फिर ये बॉन्ड यहां बना लिया, ये बॉन्ड यहां बना लिया, यानी कि दैट इज क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ? इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो फिर साइक्लिक बन गया। अब लेकिन ये मिथाइल अपोजिट है तो ये अपोजिट होना चाहिए। ये मिथाइल वेज पे तो ये मिथाइल डैश पे, प्लस एक और बनेगा, कौन सा? अगर ये मिथाइल डैश पे हुआ तो ये मिथाइल वेज पे होगा। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ट्रांस। ये दोनों के दोनों क्या है भाई? ट्रांस है। अगर देखो तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो यानी कि अल्कीन सिस वाला था, CH2N2 के साथ हिट करके रिएक्शन कराया तो साइक्लिक कंपाउंड बना, वो भी सिस वाला। सिस से सिस बना, 100% सिस बनेगा। सिस से 100% सिस, ट्रांस से 100% ट्रांस बन रहा है। 1% भी ट्रांस से यहां सिस नहीं बनेगा, सारा का सारा ट्रांस बनेगा। क्यों? ये जाके जुड़ जाएगा इसके साथ, दोनों मिथाइल अपोजिट ही रह जाएंगे। अभी देखो मजा आएगा, इसके बाद फिर लूंगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इतना। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।
अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं मिटाने वाला, अभी देखो एक चीज करने वाला हूं, ये नीचे वर्किंग मिटा देता हूं, देखो अभी मजा आएगा। सर यही क्वेश्चन बच्चे यही है, ठीक है, यही जो पिछली बार किया, बस एक अंतर क्या आ रहा है, हीट कर रहे हैं इनर्ट सॉल्वेंट में या गैसियस फेज में। पिछला वाला क्वेश्चन में एक चीज हम लेके आ गए, क्या? अल्कीन वही सिस वाला CH2N2 का रिएक्शन हीट कर रहे हैं इनर्ट सॉल्वेंट या गैसियस फेज। अब देखो तुम समझदार हो, समझो जरा, किसी कंटेनर में ये कार्बीन और अल्कीन वाला रिएक्शन हो रहा है, कार्बीन बना सिंगलेट और अल्कीन के साथ जाके रिएक्शन कर रहा था। अब तुम सॉल्वेंट उसमें डाल दिए, अरे यार तो सॉल्वेंट डालोगे तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कुछ जगह घेरेगा, कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो जगह किसके बीच में ऑक्यूपाई करेगा बताओ? तो अल्कीन के मोलेकल और कार्बीन के मोलेकल के बीच में कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि अल्कीन का कार्बीन के साथ कॉलिजन को थोड़ा रोकेगा, क्योंकि बीच में वो स्पेस ला रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉलिजन के चांसेस को थोड़ा कम करेगा, कोलाइड होने उतना जल्दी नहीं देगा ये सॉल्वेंट। इनर्ट क्यों लिया भाई? इनर्ट इसलिए लिया है कि इस बात का भी तो ध्यान रखोगे कि खुद सॉल्वेंट ऐसा ना आ जाए जो जाकर के रिएक्ट कर जाए। हमको एक ऐसा बीच बचाव करने वाला आदमी चाहिए जो दो लोगों के बीच में जाकर के, जो दो लोग लड़ रहे हैं उनके बीच में जाकर के दोनों को दूर करे। ऐसा ना हो बीच बचाव करने वाला कि वो खुद ही जाकर झगड़ने लग जाए। समझो, सॉल्वेंट इसलिए ले रहे हैं ताकि दोनों को कोलाइड होने से रोक सके और खुद कोलाइड ना हो जाए, खुद रिएक्ट न कर जाए, इस वजह से इनर्ट सॉल्वेंट लिए। तो ये इनर्ट सॉल्वेंट करेगा क्या करेगा बताओ? कॉलिजन को कुछ देर तक रोकेगा, कार्बीन और अल्कीन के रिएक्शन को कुछ देर तक रोकेगा। तो जब रोकेगा तो इसी समय में सिंगलेट कार्बीन किसमें तब्दील हो जाएगा? ट्रिपलेट कार्बीन में तब्दील हो जाएगा। जहां उसको समय मिला कि सिंगलेट किसमें कन्वर्ट हो गया? ट्रिपलेट में। तो ये काम इनर्ट सॉल्वेंट में हो गया, या गैसियस फेज में भी हो सकता है। क्यों यही काम? क्योंकि आपको पता है कि गैसियस फेज में ऐसे भी मोलेकुल्स दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होते हैं तो कोलाइड होने में थोड़ा समय लगेगा, तो कोलाइड होने में समय लगेगा, कहने का मतलब रिएक्ट होने में समय लगेगा, और थोड़ा भी समय मिल गया तो सिंगलेट कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिपलेट में। मतलब अगर ये नहीं दिया होता तो हमको CH2N2 को सिंगलेट के रूप में रिएक्ट कराना था, और अगर यही दे दिया इनर्ट सॉल्वेंट या गैसियस फेज में, तो अब ये CH2N2 क्रिएट करेगा, जो कार्बन बनाएगा वो ट्रिपलेट बनाएगा। समझिए जरा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। इस केस में हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। चलो तेजी से करते हैं। C मिथाइल H, ये है आपका मिथाइल H। ये जो बॉन्ड बना है ये तो अपोजिट स्पिन से ही इलेक्ट्रॉन से बना है, और यहां ट्रिपलेट कार्बिन। अब ट्रिपलेट कार्बिन में स्पिन पैरेलल होता है क्योंकि दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होता है, याद होगा। तो एक यहां है, एक यहां है, ले सकते हैं ना, दोनों पैरेलल स्पिन है। अब समझदार बनना सर, अब तो हम लोग फंस गए। देखो सर, ये और ये, इन दोनों का स्पिन अपोजिट है, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये दोनों का स्पिन अपोजिट नहीं है, ये दोनों का स्पिन पैरेलल है, ये दोनों का स्पिन पैरेलल है। पैरेलल स्पिन के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, तो क्या होगा सर? ऐसे ही बैठा रहेगा? नहीं। एक बात और आपको समझनी है कि कॉलिजन की वजह से स्पिन का इन्वर्जन पॉसिबल है। कॉलिजन की वजह से स्पिन पलट सकता है, पलट जाता है। अगर सही कॉलिजन हो जाए
तो स्पिन इन्वर्जन हो सकता है। तो सर ये और ये बॉन्ड बनाएगा, लेकिन तब जब इनमें से किसी का स्पिन पलट जाए, जैसे पलटेगा तो अपोजिट स्पिन वाले के साथ बॉन्ड बनेगा। सर एक बार फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? स्पिन इन्वर्जन कैन टेक प्लेस, जनरली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मोलेक्युल्स हैविंग सिग्निफिकेंट कॉलिजन होगा तो स्पिन का इन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है। अब अगर समय लग सकता है, समय लगेगा कॉलिजन टक्कर में, तो उस समय आप भूल गए। अब यहां ये डबल बॉन्ड नहीं रहा, ये जुड़ चुका है इसके साथ, ये डबल बॉन्ड नहीं रहा। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो फ्री रोटेशन भी होता है, समझो ना बेटा। देखो ये दोनों जुड़ेंगे कब? जब स्पिन इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा। स्पिन अपोजिट कैसे होगा? अभी तो पैरेलल है, टक्कर की वजह से स्पिन पलटेगा और पलटेगा तो अपोजिट हो जाएगा। तो उस दरमियान, ये काम होने के दरमियान, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन। तो ऐसा हो सकता है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये चांस की बात है। इस कंटेनर में ऐसे कंपाउंड के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, किसी मॉलिक्यूल में जब स्पिन पलटा, किसी मॉलिक्यूल में जब स्पिन पलटा, तो ऐसा हो सकता है कि उस समय घूमते घूमते दोनों मिथाइल एक ही तरफ रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय स्पिन पलटा, जैसे स्पिन पलटेगा यह जुड़ जाएगा। तो जिस समय स्पिन पलटा, घूमते घूमते कुछ मॉलिक्यूल्स में ये मिथाइल और ये मिथाइल अपोजिट साइड में आ गया हो, दोनों के चांसेस हैं। मतलब क्या? ऐसा हो सकता है कि ये मिथाइल इधर आ गया हो घूमते घूमते, ये H इधर, ये मिथाइल इधर रह गया हो, इधर H, और ये जैसे स्पिन पलटेगा तो इसके साथ ये बॉन्ड बन जाएगा। हम ये नहीं कह रहे ऐसा ही होगा, हम ये नहीं कह रहे ऐसा ही होगा, ये भी हो सकता है कि दोनों मिथाइल एक ही साइड रहा। तो जब दोनों मिथाइल एक ही साइड रहा हो, तो उस केस में ये बन सकता है। मतलब ये वाला है ट्रांस वाला, ये वाला है सिस वाला। मतलब अगर आप इनर्ट सॉल्वेंट या गैसियस फेज लेके आएंगे, तो पिछली बार नहीं लेके आने पर जो सिस ने सिर्फ सिस दिया था, अब सिस का मोलेक्युल कुछ ट्रांस भी बनाएगा और कुछ सिस भी बनाएगा। ट्रांस भी बनेगा इस रिएक्शन में और सिस भी बनेगा। समझिए जरा कैसे लिख दें इसको। सर देखो प्रोडक्ट यहां 3 बनता दिख रहा है, ये दोनों मिथाइल एक ही साइड में, प्लस ये सिस वाला पार्ट हो गया, ये मिथाइल इधर और ये मिथाइल इधर, प्लस ये मिथाइल आपका डैश पे और ये मिथाइल आपका वेज पे। ये ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये आपका सिस है। मतलब इस केस में सिस से आपका सिस भी बन रहा है और सिस से आपका ट्रांस भी बन रहा है। ठीक है, इस केस में भी वही कंसेप्ट लगेगा। ज्यादा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, अपने समझदार हैं, समझिएगा। इस केस में आइए, इस केस में इनर्ट सॉल्वेंट या गैसियस फेज में अगर रिएक्शन करते हैं ट्रांस अल्कीन का CH2N2 के साथ, तो अगेन यहां पर क्या होगा? ये ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा और कॉलिजन का वेट करेगा ताकि स्पिन पलट जाए। स्पिन जब तक पलटेगा तब तक ये दोनों मिथाइल घूमते घूमते सिंगल बॉन्ड के बाद एक ही साइड रह सकते हैं या अपोजिट साइड भी रह सकते हैं। तो यहां भी इसके जैसा ही 3 प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं लिख देता हूं, इसमें आपका ट्रांस वाला भी बनेगा, ये ट्रांस है और ये इसमें सिस वाला भी बनेगा। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, मिटाएंगे ये। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से आप ये स्पिन वाली बात समझ गए होंगे। ठीक है, मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक बार मिटाते मिटाते जरा एक बार रिकॉल करा दें। अगर CH2N2 इनर्ट सॉल्वेंट या गैसियस फेज में है, स्ट्रांगली हिट किए तो वहां ट्रिपलेट कार्बिन मिलेगा। और अगर CH2N2 को सिर्फ हीट कर रहे हैं, इनर्ट सॉल्वेंट या गैसियस फेज नहीं ले रहे हैं, तो उसमें सिंगलेट कार्बिन मिलेगा। जब अल्कीन सिस हो, सिंगलेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिस से सिस बनेगा, सिस साइक्लो अल्केन बनेगा, ट्रांस से ट्रांस बनेगा। लेकिन ट्रिपलेट के केस में सिस से सिस भी बनेगा और ट्रांस भी, ट्रांस से भी सिस भी बनेगा और ट्रांस भी। दो बातें जो हमने की उसको जरा स्टार मार्क करके लिख ले। पहला चीज क्या, ऑलवेज, ऑलवेज बड़ा खतरनाक वर्ड है, ऑलवेज नहीं लिखना चाहिए। ऑलवेज अच्छा वर्ड नहीं है, थोड़ा सा सेफ चलना चाहिए। जनरली सिंगलेट कार्बिन gets formed first if it gets time in the meanwhile it gets converted into ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट का समय देंगे। मार्कर में इंक कम लग रहा है, जरा मैं मार्कर को रिफिल कर लूं। चलिए बच्चों, हाँ कह रहा था मैं कि सिंगलेट कार्बिन पहले बनेगा और अगर उसको मौका मिल गया तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्रिपलेट कार्बिन में। ठीक है, पहली बात ये चीज तो समझ में आ गई आपको।
दूसरी एक बात जो हमने बोला, स्पिन इन्वर्जन may take place during collision, और ये तो पता है ही कि बॉन्ड जो बनता है अपोजिट स्पिन के साथ बनता है। इतनी बात क्लियर है। चलो अभी यही टॉपिक चल रहा है कार्बीन का, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से। थोड़ा डराने वाले सवाल में कुछ दम नहीं, एकदम आसान, लेकिन डर को भगाना है वैसे सवाल हम देखते हैं। अब जैसे देखो स्पिन इन्वर्जन और ये सब वाला बात कर ली, अब थोड़ा सा कुछ और सवाल देखें इसी में। जैसे देखो बेटा, मान लो ये क्वेश्चन है सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या करें सर हम? सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से देखते हैं क्या कह रहा है। सर ये अल्कीन है, अल्कीन है, और अल्कीन के अलावा इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अल्कोहलिक केएच हीट। अरे सर ये तो अल्कोहलिक केएच हीट है, बेस का काम करेगा। और सर इस कार्बन पर हाइड्रोजन भी है और हैलोजन भी है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अरे कार्बीन के बनाने में एक प्रोसेस पढ़ा था, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा था ना, अल्फा एलिमिनेशन, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन हट जाए और हैलोजन हट जाए। तो देखो बेटा ज्यादा लिखूंगा नहीं मैं, बेस आएगा, इस H को हटाएगा, कार्बन पर आया माइनस, H प्लस हटाएगा, कार्बन पर आया माइनस। अब इसके बाद Cl है और Br है, ज्यादा Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो? तो अगर हम इसका मैकेनिज्म करने जाएं, उतना नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बात आपको समझा चुके हैं अच्छे से। तो सर होगा क्या, ये रहा कंपाउंड, यहां ऐसे इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है यहां से H प्लस गया, कार्बन माइनस आया जिससे Br गया, तो यहां इस कार्बन पर यहां Cl, और ये देखो बन गया कार्बीन। कैसे सर? कार्बन से 2 बॉन्ड चला गया, H प्लस गया और Br माइनस गया, एक डीहाइड्रोहैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन, ये कार्बीन बन गया। अच्छा इसी को थोड़ा ढंग से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसी चीज को? अरे बाहर अंदर क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ मिथाइल है तो है, ठीक है, और यहाँ ये वाला कार्बन, इसको हमने अंदर ले लिया, और इस कार्बन पर हमारा लगा हुआ है कौन, इस कार्बन पर हमारा लगा हुआ है Cl, और यहाँ कार्बीन है। अरे कुछ नहीं किया, ये वाला कार्बन को यहाँ खींच के लिख लिया, जैसे बाहर है वैसे ही है। आपने ऐसा क्यों किया? देखो हम अभी पढ़ रहे हैं कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, अल्कीन के साथ कार्बीन का रिएक्शन। ये अल्कीन है और यहां कार्बीन है, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कार्बीन अलग मोलेकुलर है और अल्कीन अलग। अब यहां इंट्रा मोलेकुलर रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि मोलेकुल में अल्कीन भी उसी मोलेकुल में है और कार्बीन भी उसी मोलेकुल में। क्या दिक्कत है सर? ये कार्बीन इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके, जैसे अभी पाई बॉन्ड को तोड़ करके क्या करते थे बताओ, कार्बीन को क्या करते थे, पाई बॉन्ड को तोड़ते थे, उस कार्बन को जाके जोड़ देते थे। तो यानी कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखो पाई बॉन्ड टूट रहा, इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, ये रहा कार्बन, ये कार्बन, यहां Cl, ये मिथाइल है, और ये पाई बॉन्ड टूटा, इस कार्बन से जाके ऐसे जुड़ गया। अब क्या है ना, ऐसा प्रोडक्ट बनाते ही बच्चों को दिमाग में आया, सर ये तो बहुत ही तनाव वाला मोलेकुल होगा, सर ये तो बहुत ही तनाव वाला मोलेकुल होगा, सर ये हाईली अनस्टेबल होगा, 3 नंबर का साइकिल भी बन रहा है। क्या बनाए सर? देखो भाई सुनो, कार्बीन एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, इसलिए कार्बीन जब रिएक्ट करता है तो ये कभी नहीं देखता कि हम ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं या कम,
ये नहीं देखता, याद रखिएगा। कार्बीन के केस में जब हाईली अनस्टेबल है तो जल्दी रिएक्ट करके क्या बना सकता है वो देखता है। जैसे कार्बोकैटायन में हम लोग बात करते थे तो बात करते थे कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इसलिए ज्यादा बनेगा। कार्बीन में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट की बात नहीं चलती, जल्दी कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है वो बात चलती है। इस चैप्टर में आप देखेंगे खूब प्रेम से हम लोग 3-3 मेंबर का साइकिल बनाएंगे, बन जाता है आराम से, तेजी से, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, याद रहेगा। फिर से बोलता हूं, कार्बीन के केस में जल्दी बनने वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें ये देख करके नहीं सोचते कि हाँ ये जल्दी बन रहा है, कम स्टेबल है, ये मेजर कैसे बनेगा, क्योंकि हमें तो ज्यादा स्टेबल वाला बनाना है। जो जल्दी बन सकता है वो बनाएंगे, पहली बात। लेकिन एक बात जरूरी है, इतना स्टेबल जरूर होना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करे। अब स्टेबिलिटी इस कदर कम है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे, वो तो चीज तो बना ही नहीं सकते। माने वो चीज बनेगा जो कम से कम एग्जिस्ट करता हो, और अगर वो जल्दी बन सकता है तो वही बनाएंगे। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। देखो, डरना नहीं है क्वेश्चन से। मान लो तुमको एक ऐसा सवाल दे दिया, ऐसा, ये क्या है सर? डबल बॉन्ड है, ठीक है। अल्कीन डरा रहा है भाई, क्वेश्चन डरा रहा है आपको, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ डरा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर इसके साथ हम RCOCHN2 ले लें और हीट कर दें, अरे यार अल्फा डाई एजो कीटोन है, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो कार्बीन बनेगा ना, N2 अलग हो जाएगा, CH और ये बॉन्ड रह जाएगा, कार्बीन बनेगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं। देखो, पहले तो ये इतना डबल बॉन्ड टूटा, थोड़ा ऊपर लिखे, स्पेस कम लग रहा है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं थोड़ा और अच्छे से। हाँ देखो, सबसे पहले यहां से शुरू करें, अच्छी बात। यहां पर ऐसे है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूट गया। अच्छा, यहां से कार्बीन क्या बन रहा है? N2 अलग हुआ, तो कार्बीन को ढंग से लिख लेते हैं। यहां से जो कार्बीन बनेगा सो RCOCH, यही बन रहा है ना। अरे N2 अलग होगा तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड और एक CO वाला बॉन्ड, ये कार्बन बन रहा है। अब देखो, यही कार्बन जाकर के इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके जुड़ जाएगा, सावधानी से लिखना बस। देखो, ये रहा कार्बन, ये वाला कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ है एक तरफ H और दूसरी तरफ इस कार्बन से जुड़ा है C डबल बॉन्ड O और ये R। ये कार्बन है जिसपे कार्बीन है और ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को तोड़ करके हमने इनको जोड़ के साइकिल बना दिया। यही तो कर रहे हैं हम लोग, बन गया प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना है। पाई बॉन्ड को तोड़ना है और कार्बीन वाले कार्बन से जोड़ देना है। जैसे तोड़ेंगे, यहां की एक वैलेंसी उस कार्बन से जोड़ेंगे और यहां की एक वैलेंसी उस कार्बन से जोड़ेंगे, बन गया प्रोडक्ट। मिटाएंगे भाई, चलो 2 क्वेश्चन आपको देते हैं बिल्कुल सिंपल से, 1 से 1.5 मिनट का टाइम, और उसके बाद इस रिएक्शन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन देते हैं आपको।
एकदम कर देना है बेटा, ठीक है, सोच के करना है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा। चलो करो तो जरा, ए और बी क्या का है पता करना है, एकदम आसान है। 1 से 1.5 मिनट का समय आपके करने के लिए। किया जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर CH2N2 एक इक्विवेलेंट है, हीट कर रहे हैं, कार्बीन बनेगा, बनेगा ना। अब सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, कार्बीन का आप डबल बॉन्ड पर रिएक्शन कराएंगे, लेकिन यहां 2 डबल बॉन्ड है और ये एक ही इक्विवेलेंट है। अब समझ में नहीं आ रहा है सर किस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगा। प्रॉब्लम सबसे पहला यही है, ये क्वेश्चन यही आपका टेस्ट करना चाह रहा है। तो इसका मैंने हिंट कुछ देर पहले दिया भी है, ऐसे तो देने की जरूरत नहीं है, इतने समय में आप पढ़ के एकदम बिल्कुल जानते होंगे, फिर भी दिया है। सर कार्बीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा होगी वहां रिएक्शन होगा। अब देखो ये तो सिर्फ डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है,
यहां लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की वजह से, रेजोनेंस की वजह से इस पाई बॉन्ड के जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। सीखिए जरा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से इस पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इस डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो पहला रिएक्शन जो एक इक्विवेलेंट है वो इस पर जाकर के होगा। समझे? ये पाई बॉन्ड तोड़ा और CH2 को जोड़ दिया, देखो ना साइकिल बन गया। और क्या, अरे CH2N2 से CH2 आया, पाई बॉन्ड तोड़ करके जुड़ गया, ये पाई बॉन्ड रह गया, ये A है। अगली बार ये पाई बॉन्ड, यहां भी कार्बन बनेगा, एक इक्विवेलेंट है, तो अब इस बार ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। देखो कैसे, ठीक है, ये पाई बॉन्ड तोड़े और आराम से एक बार और सीख लो। N2 हटा, ये रहा C कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है H कार्बन बन गया है, यहां पर C, इसके बगल वाला C पर डबल बॉन्ड O और यहां R, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड तोड़ करके यहां रहा कार्बन पे कार्बन, इसको ऐसे और इसको ऐसे जोड़ दिया, ये आपका बन गया B। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब आइए जरा, अल्कोहलिक KOH IBRH है। अरे यार, यहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है, तो ये कार्बन बनाएगा अल्कोहलिक KOH, H हटाएगा H+, और ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप I और Br में I- है, ये हटेगा, तो यानी कि I और H हट जाएगा, इस कार्बन पर बन जाएगा कार्बन। तो मैं ऐसे लिखूं इसको A बना पहले कार्बन, CH3C, अच्छा इसके बाद ये रहा C से रह गया Br, I और H हट गया, और ये रहा कार्बन, ये बना, ये आपका A है कार्बन। अब कार्बन का रिएक्शन इस अल्कीन के साथ, अल्कीन, तो ठीक है, इसके साथ जाके जोड़ देते हैं, साइकिल बन जाएगा। कैसे लिखूं सर बताइए? देखिए CH3 ऐसे, C, ये रहा Br, ठीक है, और ये रहा देखो अल्कीन। अब ये डबल बॉन्ड टूटा, ये कार्बन से ये जुड़ गया जाके ऐसा, और क्या, ये वाला कार्बन ऐसे ही दिखा देते हैं। हो गया, ठीक है। कार्बन से डरना छोड़ना है। अब ये तीसरा रिएक्शन हमने आपको खत्म किया। अब चौथा रिएक्शन जो पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एनसीईआरटी में भी है, जेई, नीट, आईआईटी एडवांस सब के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को जानना है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बन का हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहे हैं।
ठीक है, चलो बेटा फोर्थ रिएक्शन में लोग पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते आपने नाम भी सुना होगा, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन सर एनसीईआरटी में कहां मिलेगा? अल्कोहल फेनॉल ईथर, 12th का जो ऑर्गेनिक का जो दूसरा चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा, अल्कोहल फेनॉल ईथर्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये रीमर टीमन रिएक्शन जो है किसका रिएक्शन है? ये रिएक्शन बेटा फेनॉल का है। किसका है ये? फेनॉल का। अल्कोहल फेनॉल ईथर में इस वजह से भी मिलता है, फेनॉल का रिएक्शन है। किसका है? फेनॉल का। ठीक है, फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, एक्वस NaOH के साथ इसको हीट करते हैं तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस पर। लास्ट में H+ लाते हैं, H+ बोल लो या एक्वस तो लिख ही दिए। ठीक है, फेनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस पर हाफ एन आवर तक हीट करते हैं इस रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनता है पहले जरा एक बार थोड़ा दिमाग में छपवा दिया जाए। पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट छपवा देते हैं, फिर मैकेनिज्म की बात तुरंत अभी हाथों हाथ कर लेंगे। सर ये रीमर टीमन रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है? फेनॉल। किसका रिएक्शन है? फेनॉल का। किसके साथ? एक्वस NaOH या KOH? एक्वस NaOH या KOH हीट करते हैं तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस पे हाफ एन आवर तक। प्रोडक्ट क्या बनता है सर? प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो बाबू, ये बेंजीन पर यहां OH लगा, फेनॉल था। इसके ऑर्थो पोजीशन पर COH आ जाता है। आने को पैरा पे भी आता है, आने को पैरा पे भी आता है। ठीक है, लेकिन ये पाया गया है ये ऑर्थो वाला मेजर बनता है, ऑर्थो वाला मेजर बनता है और पैरा वाला माइनर बनता है। हर चीज बताया जाएगा। अच्छा सर, इसका नाम, इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देख लो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही इसको क्या बोलोगे बताओ? इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलोगे। इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का बड़ा फेमस कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा फेमस कॉमन नेम, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, नाम से भी पकड़िएगा। फेनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। पैरा वाले को नहीं बोलते, पैरा वाले को नहीं बोलते, किसको बोलते हैं? ऑर्थो वाले को। सर रिएक्शन में क्या हुआ? फेनॉल का रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH हीट किए 60 डिग्री सेल्सियस पे हाफ एन आवर के लिए। ठीक है सर, तो हुआ क्या? OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे फाइनली CHO और पैरा पे आ गया। ऑर्थो वाले को सैलिसल्डिहाइड बोल रहे हैं, पैरा वाले को नहीं बोलते। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दोनों बनता है, ऑर्थो वाला मेजर, पैरा वाला माइनर। अब सवाल उठता है कैसे होता है सर? मैकेनिज्म क्या है? क्या इसका मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म बताइए सर। चलो आ जाओ, आ जाओ, मैकेनिज्म पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले CHCl3 ट्राई हैलो अल्केन है और तुम बेस लेके आ रहे हो NaOH। अरे NaOH बेस लेके आ रहे हो
और ट्राई हेलो अल्केन है। कितनी बार एक ही चीज बताऊं, ये H को ले जाएगा, कार्बन पर माइनस आया, माइनस Cl Cl Cl, और अगली बार ये Cl माइनस निकल गया तो ये बन गया C पर कार्बीन बन गया Cl Cl। अरे बोलो, एग्जाम में पूछा जा चुका है रीमर टीमन में कौन सा कार्बीन बनता है, तो डाई क्लोरोकार्बीन है ये कौन सा कार्बीन है, डाई क्लोरोकार्बीन। कोई दिक्कत? कैसे हुआ? ये CHCl3 को NaOH ने कन्वर्ट कर दिया डाई क्लोरोकार्बीन में। भाई इस रिएक्शन में कार्बीन बन गया है, ठीक है। तू है क्या? बोला मैं तो इलेक्ट्रोफाइल हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। अब आगे बताइए, देखो देखो कैसे होगा। फेनॉल है ना बच्चे, फेनॉल, फेनॉल थोड़ा एसिडिक होता है ना, O का H हटाइएगा, H+ को बेस आके हटा के लेके जाएगा, O पर आएगा माइनस जो रेजोनेंस में जा रहा है। अरे अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक होता है फेनॉल, ठीक है। तो NaOH है ना कंटेनर में बहुत सारा, वो कार्बीन बना दिया, चलो ठीक है। OH माइनस फिर से आया NaOH वाला, ये इस H को एसिड बेस रिएक्शन किया, बेस, और ये एसिड बेस रिएक्शन करके ये H2O हटाया, ठीक है। और यहां बना दिया क्या, फेनॉक्साइड आयन। ये देखो बन गया, बेस ने फेनॉल को बना दिया फेनॉक्साइड आयन, और वहां डाइक्लोरोकार्बीन। भाई तू कौन? बोला मैं तो इलेक्ट्रोफाइल, मुझे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करना है। अच्छी बात है। अब तुम्हें पता है यहां O पर माइनस है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, O पे माइनस का अटैक उस C पे करा देंगे। सीखना आया। दरअसल ये जो फेनॉक्साइड आयन बना है बच्चे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कि नहीं? O पे माइनस का रेजोनेंस कराएंगे, रेजोनेंस तो इनबिल्ट फिनोमेना होती है, हमारे कराने न कराने का मोहताज तो नहीं है। ऑर्थो पे माइनस आया और फिर रेजोनेंस करा दें इसका, तो ये आपका आ रहा है सर माइनस O पे भी है, ऑर्थो पे भी आया, इस पैरा पे भी आया, अगली बार रेजोनेंस करके इस ऑर्थो पे भी आ जाएगा, ठीक है, आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बताओ O पे माइनस और C पे माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, O पे माइनस C पे माइनस। ज्यादा अनस्टेबल कौन है? C पे माइनस। तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? C पे माइनस। तो उस डाइक्लोरोकार्बीन को कौन देगा? C पे माइनस। ऑफ कोर्स ऑर्थो वाला भी देगा, पैरा वाला भी देगा, एक को लेके आगे बढ़ते हैं। भाई तू काम करने जा रहा न्यूक्लियोफाइल का, अच्छे से समझिएगा बच्चे, तू काम करने जा रहा न्यूक्लियोफाइल का, तुम जाओगे डाइक्लोरोकार्बीन को इलेक्ट्रॉन देने। ये देखो देखो ध्यान से सर, अभी तक फिर से एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म बेस NaOH आया, उसने H+ हटाया, C पे आया माइनस, वहां से Cl माइनस निकल गया, कार्बीन बन गया। वही बेस आया NaOH, इस फेनॉल का एसिडिक H को हटाया, O पर आया माइनस। ये O पे माइनस से ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल C पे माइनस होगा, ये C पे माइनस जाके CCl2 को इलेक्ट्रॉन देगा। कहां देगा, कैसे देगा बताओ? देखो CCl2 की कहानी क्या है। CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन में आपको पता है डाइक्लोरोकार्बीन की स्थिति क्या होती है? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है, एक ऑर्बिटल खाली है। अरे बोलो ना, खाली है ना, सिंगलेट फॉर्म में रहता है। ये माइनस इस ऑर्बिटल में इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बीन को। जैसे देगा तो क्या स्थिति आ जाएगी? ये माइनस, अरे माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस आया, न्यूट्रल हो गया ना, ये माइनस न्यूट्रल हो गया। यहां से ये C जुड़ गया, C ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो C पे कोई चार्ज आएगा ना, Cl C पे क्या चार्ज आया? माइनस। C पे माइनस आया, बोलो अब क्या होगा बताओ? भाई इसने C को दिया तो ये प्लस आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। इस कार्बन ने लिया, सर लिया तो Cl को बाहर निकाल दो। अरे भाई ये काम मत करना,
देखो इसने दिया तो सीएल बाहर क्यों नहीं गया भाई, इसके पास ऑलरेडी घर खाली है, रूम खाली है, ऑर्बिटल खाली है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें लेगा, किसी को बाहर क्यों करेगा, बाहर नहीं किया। ये न्यूट्रल, इस पर माइनस। अच्छा एक बात बताओ, ये रिंग नहीं चाहेगा क्या कि हमारी एरोमेटिसिटी वापस आए? ये रिंग चाहेगा ना कि हमारी एरोमेटिसिटी वापस आए। कैसे होगा सर? अच्छा ये वाला H, यहां जो H है ये हटना चाहेगा H प्लस के रूप में, और इस पे माइनस है, ये इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देके हटा सकता है। क्यों हटाएगा? अगर ये H, यहाँ H है ना H, अगर ये H हट जाता है तो कार्बन पे माइनस आएगा, जो रेजोनेंस करके फिर से इस रिंग की एरोमेटिसिटी वापस लौटा देगा। सर बीच में आपने जो बनाया है वहाँ एरोमेटिसिटी चली गई है। मान लो अगर ऐसा भी होता है कभी किसी रिएक्शन में बीच में एरोमेटिसिटी चली जाए, अगर ऐसा हो परेशान नहीं होना है, क्योंकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी तो कम होती है, फाइनली जो प्रोडक्ट बने वो हमारा एरोमेटिक रहेगा। ठीक है। अच्छा अब ये माइनस आया, इस H को ले गया और ये बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ माइनस आ गया। तो इससे अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? देखो ये ऐसे ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया माइनस, अरे माइनस आ गया फिर, और यहाँ पर क्या आ गया? Cl Cl और H। ठीक है, ठीक है बच्चे। इसका रेजोनेंस अब होगा, तो जब रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O पर क्या आ गया? माइनस, और यहाँ पर C पर Cl Cl H। देखो भाई स्पेस भी नहीं है, ज़्यादा मैं बोलूँगा भी नहीं। पहले जो ये बना है ये तो समझ में आ रहा है, एक बार नहीं होगा तो मैं फिर से इसको समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा। पहले ये जो बना वहाँ तक देखो, ये समझ में आ रहा है सर। अब जैसे पानी डालेंगे तो दो काम होगा, पानी डालोगे तो दो काम होगा। क्या क्या होगा? एक्वस तो है ही ना, एक्वस तो लिया हुआ है आपने, O माइनस से H ले लेगा, O माइनस H ले लेगा, तो यहाँ OH फेनॉल वापस बन जाएगा, और ये Cl कार्बन क्लोरीन और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, अरे भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना, CCl है कार्बन लिविंग ग्रुप, और H2O का अटैक होगा तो Cl के जगह OH आ जाएगा, तो यहाँ OH आ गया, यहाँ OH आ गया, दो OH आ गया, OH OH। एक कार्बन पर दो OH क्या होता है? H2O लूज करेगा, अनस्टेबल होता है ना, एक कार्बन पर दो OH, H2O लूज करेगा, तो एक तो पहले ये OH आ गया इस पर, वाटर से H लेकर के, दूसरा ये Cl माइनस और Cl माइनस हट गया, यहाँ OH OH आ गया। तो फाइनली हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, सीधे फाइनली प्रोडक्ट लिख देते हैं। देखिएगा बेंजीन ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ OH, और इस C पर ये वाला H तो रहेगा ही, और Cl Cl OH OH H2O हट जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये आपका देखो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। सर ये पैरा वाला कैसे बना? अब देखो मैं वो लिखूंगा नहीं, जैसे यहाँ ऑर्थो पे चार्ज आया है माइनस, वैसे ही यहाँ पैरा पे आया है। ऑर्थो वाले ने इसको देख के ऑर्थो पे CHO किया, ये माइनस जो ये वाला रेजोनेंस फॉर्म है पैरा वाले पे CHO करेगा। ठीक है, एक बार पूरा समझा दीजिए सर। चलो शुरू से एक बार पूरा रिएक्शन देख लेते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन फेनॉल का रिएक्शन है, दिमाग में डालो, बात गली नहीं, अभी होना चाहिए खत्म। फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ। किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH या एक्वस KOH। हीट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हाफ एन आवर। होता क्या है, फेनॉल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर CHO आ जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है। ऑर्थो वाला मेजर, पैरा वाला माइनर। क्यों मेजर माइनर ये समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। ठीक है, ऑर्थो वाले को हम लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, कैसे हुआ मैकेनिज्म सीख जाओ, मैकेनिज्म अभी के अभी सीखना है, एग्जाम में आ चुका है। मेडिकल में तो नहीं होता आता ना, अरे आता है, सब जगह आता है भाई। मेडिकल में भी इंटरमीडिएट मैकेनिज्म की बात हुई है, आया है क्वेश्चन, इसलिए हड़बड़ाओ नहीं, अच्छे सीखो। CHCl3 OH माइनस आया, सबसे पहले CH के H को हटा लिया, कार्बन पे माइनस आ गया, फिर ये Cl हट गया तो कार्बीन बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। ठीक है, फेनॉल है तो फेनॉल एसिडिक होता है, NaOH आया, उसका H लेके चला गया, O पे माइनस आ गया।
ओ पे माइनस रेजोनेंस करके माइनस ऑर्थो पे भी आ गया, पैरा पे भी आ गया, फिर इस ऑर्थो पर भी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगा, कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। सर ओ माइनस क्यों नहीं दे रहा है, सी पे माइनस क्यों दे रहा है? क्योंकि सी पे माइनस ज्यादा अनस्टेबल होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये माइनस इसको दिया, जैसे दिया तो ये माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया देने की वजह से, और इस कार्बन पर आ गया माइनस। ये जो कार्बन पर माइनस आया, इस कार्बन पर यहां पर H भी है, तो वो कार्बन पे माइनस इसका H ले लिया वापस, तो इस कार्बन से H जुड़ गया, इस कार्बन पर आ गया माइनस। ये माइनस रेजोनेंस करके फिर से रिंग को एरोमेटिक कर देगा। कर दिया, O पर माइनस आ गया। अब इस O पे माइनस आ गया, इस कार्बन पर क्या क्या है, Cl और एक H। जैसे हम H2 ला रहे हैं, O पे माइनस की जगह H आ जाएगा। यहां लिख लेते हैं माइनस ढंग से, ये थोड़ा सा लग रहा है। O पे माइनस पे क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। और CCl है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कंटेनर में OH माइनस है, अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, तो इस कार्बन पर OH, इस कार्बन पर OH, एक कार्बन पर 2 OH, अनस्टेबल H2O लूज कर जाएगा। जैसे लूज करेगा डबल बॉन्ड O हो गया। अब OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे CHO, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप सैलिसिल्डिहाइड हो गया, और यहां ये देकर के पैरा पे CHO ला देगा। क्या समझ में आया आपको? इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, ये रिएक्शन फेनॉल का रिएक्शन है, तो आपने इसको एरोमेटिक चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ाया? पढ़ाया जा सकता था वहां पर, आपने क्यों नहीं पढ़ाया? बेटा एरोमेटिक में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे। देखो जरा मैं बताता हूं क्यों नहीं पढ़ाया। वहां पढ़ा सकते थे, वहां क्यों नहीं पढ़ाया, यहां पढ़ा क्यों रहे? एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक में पढ़े, वहां हम लोग हर बार सीखे थे कि वहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, एरिनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। अरे इंटरमीडिएट में सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, प्लस आता है, प्लस। यहां कहां प्लस बन रहा है? ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जरूर है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्बिन काम जरूर करता है, लेकिन ये कार्बोकैटायन बनाते हुए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाते हुए, एरिनियम आयन बनाते हुए काम नहीं होता, वो मैकेनिज्म पे काम नहीं होता, इसलिए उस तरह से नहीं होता। दूसरा अंतर, आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ाया एरोमेटिक में, तो हर जगह बताया आपको मैंने कि देखो जी OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, बताया था आकर के। और उसमें क्या बताया था, बताया था ये कि पैरा वाला जनरली मेजर बनता है, याद करो, वहां सिखाया गया था पैरा वाला जनरली मेजर बनता है, लेकिन इस रीमर टीमन रिएक्शन में ऑर्थो वाला मेजर बन रहा है, पैरा वाला माइनर बन रहा है। थोड़ा वहां से हटके, इस वजह से भी ये डिफरेंस अलग से क्रिएट करना था। अब ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्थो वाला ज्यादा बना और पैरा वाला कम? ध्यान से सुनना, लोग ये बताते हैं, मतलब लोग गलत बताते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, सही बताने वाला बाकी लोग गलत बताने वाला, ऐसी मानसिकता मेरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन जाने अनजाने अगर ऐसा बच्चा सीखता है या ऐसे बात होती है कि देखो जी ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इस वजह से ऑर्थो वाला मेजर बनता है और पैरा वाला माइनर। क्या ये रीजन गलत है सर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला? है रीजन, सही रीजन है, पर ये सेकंड रीजन है, ये प्राइमरी रीजन नहीं है ऑर्थो वाले के ज्यादा बनने की। समझिएगा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा इस वजह से नहीं बनता कि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, वो हो रहा है ऑर्थो वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज, पर ये सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन क्या है सर, ऑर्थो वाला ज्यादा बनने के पैरा के कंपैरिजन में प्राइमरी रीजन सुन लो बेटा क्या है, देयर आर 2 ऑर्थोसाइट्स इन कंपैरिजन टू 1 पैरासाइट। पैरासाइट अलग अलग, बायोलॉजी वाला पैरासाइट नहीं बोल रहा हूं, पैरा पोजीशन वाला साइट, 2 ऑर्थोसाइट्स। अरे भाई ऑर्थो पोजीशन 2 ना है जी, ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो, और पैरा एक ही है, तो ऑर्थो पोजीशंस 2 है, वहां कॉलिजन के चांसेस ऑर्थो पर ज्यादा रहेंगे क्योंकि 2 ऑर्थो है। देयर आर 2 ऑर्थोसाइट्स इन कंपैरिजन टू 1 पैरासाइट, तो ऑर्थो पे प्रोडक्ट के बनने की संभावना ज्यादा रहेगी
और दूसरा रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी है, मैं उसे नकार नहीं रहा, लेकिन मेन रीजन इसका यह है कि 2 ऑर्थोसाइट्स है, एक पैरासाइट है, इस वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट पैरा वाला से ज्यादा बनता है। मेरा ख्याल है समझ में आया होगा। आप एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मिटा रहा हूं। चलो, हाँ देखो बेटा, अभी जो बताया वो क्या बताया बताओ? अभी तो यही बताया ना। देखो, ये फिनॉल था, जब हमने CHCl3 लिया और एक्वस NaOH लिया, हीट किया, तो हमारा क्या बन गया बताओ? हमारा बना OH, CHO, ये मेजर और ये पैरा वाला माइनर। उसी चीज़ को फिर से एक बार लिख दिया है, ये पैरा वाला माइनर, यही बना है। यहां पर एक बात सुनो जरा, अगर मान लो फिनॉल है, ठीक है, इसका रिएक्शन CHCl3 के साथ हो, एक्वस KOH, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बस एक छोटा सा अंतर आया है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम की साइज बड़ी होती है ना, तो अब उस केस में क्या है, ऑर्थो पे इसको ज्यादा बड़ा ग्रुप होने की वजह से क्राउडिंग फील होगा। अब क्या क्राउडिंग फील होगा मैं समझाता हूं, पहले आंसर तो लिख दूं। OH CHO, ये ऑर्थो वाला KOH के केस में माइनर हो जाता है। जानिए, ये बात जाननी चाहिए आपको, बच्चों को कई बार पता नहीं होती। और ये पैरा वाला मेजर होता है। सर लेकिन Na+ या K+ का रोल कब आया? देखो, हमने लिखा नहीं, लेकिन जब फेनोक्साइड आयन बना था, अरे O पे माइनस आया था, तो लिखे नहीं, पर कहीं आयन उस फॉर्म में थोड़ा रहता है, तो सॉल्ट फॉर्म में रहता है, तो O पे माइनस के बगल में Na+ रहा होगा, एक केस में K+ रहा होगा। तो अब जब K+ रहेगा तो साइज बड़ी होने की वजह से ऑर्थो पे नजदीक है ना, ऑर्थो क्राउडिंग की वजह से वहां अटैक के चांसेस घट जाते हैं। तो KOH के केस में पैरा वाला मेजर बन जाता है और ऑर्थो वाला माइनर। ध्यान रहेगा। खैर, ये तो थोड़ा सा एक अलग हटके एक बात ध्यान रखना, KOH केस में, NaOH में तो वही है, मेनली हम लोग NaOH पे ही काम करेंगे, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को देखो। OH है, CHCl3 है, और बेटा यहां पर मिथाइल है। एक्वस NaOH, हीट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर ऑर्थोसाइट एक ही हो गया इस सवाल में।
अब दो साइट नहीं हुआ, ऑर्थो साइट एक हो गया, ये वाला ऑर्थो हो गया और ये वाला पैरा हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जो दो ऑर्थो साइट की जगह एक ही हो गया, तो ऑर्थो पोजीशन में बगल में क्राउडिंग भी रहता है, तो ऑर्थो भी एक पैरा भी एक। तो अब इस केस में NaOH है तब भी कौन सा बनेगा? ऑर्थो वाला माइनर बन जाएगा। ये देखो CH3 है और इस वाले पोजीशन पे आपका C डबल बॉन्ड OH प्लस OH CH3 CHO। अब ये ऑर्थो वाला आपका माइनर और पैरा वाला आपका मेजर बन जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ, क्या हुआ। रीमर टीमन रिएक्शन में इतना हमने पढ़ाया, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें और भी बातें जानने को है, लेकिन आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। रीमर टीमन का दूसरा एस्पेक्ट जो है वो हम लोग अगली क्लास करेंगे, अगली क्लास में जो कल होगी, कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना, इससे आगे वाला। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद क्लास में उपस्थित रहने के लिए और सिंसियरली पढ़ने के लिए। 2 क्लास हो गया, कल लेंगे हम लोग कार्बाइन की तीसरी क्लास। थैंक यू।